प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं अति सुधो स्नेह को मारा गया का बेबी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसकी 100% गारंटी है। अभी हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे आपके एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को करते हैं शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे हम आपके लिए वीडियो जल्दी लाते रहेंगे। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी आदि काल, ऑप्शन नंबर सी रीति काल या ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। अगर आप इस सवाल का आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, नहीं जान रहे हैं तो कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रीति काल। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है मणिराम, घनानंद, नलिन विलोचन शर्मा या भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी घनानंद। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इससे पहले हम लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगले वीडियो में हम उस सभी विद्यार्थियों का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीते मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बिहारी, घनानंद, रसखान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी घनानंद। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, घनानंद की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा या ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सभी क्वेश्चन का जवाब जान रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप नोट करके याद करते चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रेमधन किस युग के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, भक्ति काल, भारतेंदु युग या ऑप्शन नंबर डी छायावादी युग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कवि के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? ऑप्शन नंबर ए है भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता या अंग्रेजी भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भारतीयता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार रिपीट होते रहते हैं, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। घनानंद किससे प्रेम करते थे? कलावती नामक नर्तकी से, रिस्मा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से या ऑप्शन नंबर डी सलमान नामक नर्तकी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सुजान नामक नर्तकी से। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घनानंद कवि हैं पीर के, सुख के, द्वेष के या चित्र के? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पीर के। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये क्या काम करते थे? ऑप्शन नंबर ए है सलाहकार का, मीर मुंशी का, कोषाध्यक्ष का या ऑप्शन नंबर डी मजदूरी का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मीर मुंशी का। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर या इनमें सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सुजान के आंगन में। अभी तक हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुधा,
वैराग्य, सुजान सागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुजान सागर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? रसखान, सुजान, नादिर शाह या विश्वामित्र, विश्वनाथ मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल, कठिन और जटिल, सीधा और सुखमय या कठिन और दुखदायी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीधा और सरल। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट में हम होमवर्क प्रश्न भी दिए हैं ऑब्जेक्टिव का, वो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन प्रेम कर सकता है? चली और कपटी, निश्चल और निष्कपट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निश्चल और निष्कपट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, घनानंद किनके द्वारा मारे गए? सुजान के पहरेदार द्वारा, मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है तो इसकी 100% गारंटी है आपके एग्ज़ाम में सभी के सभी प्रश्न इस चैप्टर का यहीं से आएगा जितना अभी हम करा रहे हैं। सवालों का जवाब आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप नोटबुक में याद करते रहे होंगे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। घनानंद की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1737 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में, 1741 ईस्वी में या 1743 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1739 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, कवि ने परजन्य किसे कहा है? कृष्ण, सुजान, बादल या हवा। तो कवि ने परजन्य बादल को कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद का जन्म कब हुआ था? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जन्म और एक क्वेश्चन मृत्यु से फिक्स रहता है, तो आप सभी कवियों का जन्म और मृत्यु याद कर लीजिए। 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है ऑब्जेक्टिव में, जन्म और मृत्यु से। अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1687 ईस्वी के आसपास, 1689 ईस्वी के आसपास, 1688 ईस्वी के आसपास, 1690 ईस्वी के आसपास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1689 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रज का अर्थ है धूल, मिट्टी, कंकर, पत्थर। तो रज का अर्थ ऑप्शन नंबर ए धूल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 20, घनानंद की भाषा है शुद्ध, परिष्कृत, अशुद्ध, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शुद्ध, ऑप्शन नंबर बी परिष्कृत, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध परिष्कृत दोनों सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। घनानंद की भाषा शुद्ध और परिष्कृत दोनों था, तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। तो ये था हमारा कुछ VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर का। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले हम बताए थे शुरू में आपको कुछ होमवर्क प्रश्न आपको हम इस वीडियो से देते रहेंगे। तो आज का होमवर्क है आपके लिए, और इससे पहले एक क्वेश्चन बच गया है, ज्ञान का मार्ग होता है, ऑप्शन नंबर ए है कठिन, सरल, सीधा या इनमें से सभी। तो ज्ञान का मार्ग हमेशा कठिन होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कठिन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा, जीवनदायक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विशेषण। चलिए अब हम अपने होमवर्क प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा होमवर्क प्रश्न है, सबसे पहला होमवर्क प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नलिन बिलोचन शर्मा या घनानंद। इस सभी प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, विष के दांत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नलिन बिलोचन शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, रसखान या घनानंद। हमारा होमवर्क प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? घनानंद, नलिन बिलोचन शर्मा,
मैक्स मुलर या अंबेडकर। ये था हमारा 3 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सभी प्रश्न का PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।